चला रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले लौकिक प्रत्यक्ष बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और आपका योगक। सामान्य लक्षण में मैंने बताया कि इसमें कॉमनली जो सामान्यता सब चीजों में दिखाई देती है, जैसे राम है, श्याम है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मनुष्य। उसी प्रकार इसमें ज्ञान लक्षण की बात कहते हैं, इसमें कहते हैं ज्ञान लक्षण में कहते हैं कि इसमें जो एक विशेष संबंध या एक विशेष विषय वस्तु पाई जाती है, जिसको हम लोग साहचर्य बोलते हैं। साहचर्य का मतलब है किसी एक वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी दूसरी वस्तु का आभास होने लगे, अनुभव होने लगे, उसी को इन्होंने साहचर्य बोला है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि साहचर्य किससे है, तो आप साइकोलॉजी वाले जो है उसमें से जोड़ेंगे ना, कि जिसमें जो किसने बताया था साइकोलॉजी में सबसे पहले साहचर्य वाला सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बताया था ना। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमको मिलता है, जो कि साहचर्य का सिद्धांत थॉर्नडाइक की वजह से हम लोग पावलोव में जोड़ देते हैं, तो वहां पर वो वाला पढ़ते हैं साहचर्य वाले में। लेकिन यहाँ पे अगर हमें लॉजिक में पूछा जाए, तो लॉजिक में आपको ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के बारे में ही बताना पड़ेगा, कि कॉम्प्लिकेशन में ही वो आता है आपका। क्लियर, ये पॉइंट सभी को बताओ। सर एक बार वो लाइन बोल देंगे कि आपने स्टार्टिंग किया था कि न्याय में ये बोला गया है अतीत में। हाँ, इनमें न्याय में बोला गया कि अतीत में दो गुणों को सदा एक साथ प्रत्यक्ष करते रहने के, मतलब दो गुण, मतलब वहां पर रसगुल्ले को भी हम देख रहे हैं, रसगुल्ला मेरे सामने दिखाई दिया, लेकिन उसका जो मीठापन है, जो उसका स्वाद है, वो हमें याद रहेगा। तो यहाँ पर बोला है कि इन न्याय फिलोसफी इट हैज बीन सेड दैट बाय कंसिस्टेंटली, ठीक है, परसेप्शन टू क्वालिटीज in the past association is established in it as a result of which as soon as one subject is experienced and other subject is experienced, मतलब कि कह रहा है कि अतीत में दो गुणों को सदा एक साथ प्रत्यक्ष करते रहने के लिए इसमें साहचर्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक विषय का अनुभव होते ही दूसरे विषय का अनुभव हमें होने लगता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि यह ज्ञान पहले से प्राप्त ज्ञान पर आधारित रहने के कारण ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहा गया है। तो ये कह रहे कि बिकॉज दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन द previously acquired knowledge, it is said to be the perception of knowledge. क्लियर, यहां पर बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी ठीक, जबकि इसमें हम देखेंगे वेदांत की बात करें, न्याय दर्शन में अगर हम बात करें, वेदांत और न्याय दर्शन में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का खंडन करते हैं। न्याय दर्शन के मतलब जब कभी वेदांती जो होते हैं, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेदांत वाले जो होते हैं वह इसका खंडन करते हैं। अब लिख लेंगे ये पॉइंट कि कौन करता है इसका खंडन। खंडन जो है प्रमुख रूप से आस्तिक दर्शनों में अगर हम बात करेंगे, तो आस्तिक दर्शनों में कौन इसका खंडन कर रहा है इस समय, बताओ। इसका खंडन कर रहा है आपका वेदांत। ठीक, वेदांती लोग इसका खंडन करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अब उसमें और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि न्याय दर्शन में जैसे भ्रम की व्याख्या जो है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। जैसे कोई भ्रम हो जाता है तो उस भ्रम को हटाने के लिए ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का ही सहारा लेते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए। कह रहे कि इन द फिलोसफी ऑफ न्याय डिलीशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द परसेप्शन ऑफ नॉलेज। इन्होंने बोला है कि रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम है। क्या बोले, टू थिंक ऑफ ए रोप एज ए स्नेक इज एन इल्यूजन बोला इन्होंने। बोला है कि जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो इसकी व्याख्या जो है न्यायिकों ने अनुसार हमारे पूर्व अनुभव, ठीक। अब देखिए यहीं पर लाइन आपको क्लियर होगी कि हमारे पूर्व अनुभव जो होते, सांप की स्मृति वर्तमान अनुभव वस्तु जो होती उसकी रस्सी में अनुभूति मिल जाती है। इसीलिए रस्सी को स्मृति की वस्तु
साथ में हम पृथक नहीं कर पाते, मतलब कुछ देर के लिए हमारा जो पुराना अनुभव है उसके आधार पे यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, इसीलिए इसको हमने भ्रम बोला है न्याय वालों ने, ये समझाने के लिए। ठीक, तो दोनों का मिलता जुलता रूप है कि नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भ्रम जो होता है वह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का भ्रामक है। क्या है? भ्रामक है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स में भी क्लियर हो गए होंगे, कई क्वेश्चन आपके बन गए होंगे, यहाँ पर भी कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, यहाँ पर भी आपसे जितने याद रखिए, जिस समय आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आप स्वयं बना लेंगे, खुद से बना लेंगे क्वेश्चन, ताकि आप भविष्य में जब कभी आपसे ऐसी चीजें आए आपके सामने तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको फेस कर सको। क्लियर है पॉइंट? बताओ, बोलो सभी लोग, क्लियर सबको पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर जब कभी आप इसका जब आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखा करो तो इसके क्वेश्चन जो बनाते हैं, जो बनते हैं, हम जो बताते हैं उसको आप नोट करते चलो, ये एग्जाम में या इवन कहीं पर भी बहुत काम देगी। अब जब इन दोनों की बात कर ली तो अब हम लोग करेंगे बात योगज की। ठीक है, योगज की बात करेंगे। ठीक, अब योगज क्या होता है? इन्होंने बोला इंट्यूटिव। ठीक है, इंट्यूटिव होता है INTUITVE। ठीक है, ये होता है आपका इंट्यूटिव में क्या होता है? इन्होंने बोला है कि साधारण रूप से इंद्रियों की शक्ति जो होती है सीमित होती है, हम दूर की वस्तुओं को या छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, या फिर दूर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। ठीक, तो ऐसी चीजों के लिए उन्होंने बोला है कि जब हम दूर में रखे हुए विषय वस्तु को ना हम चख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, परंतु कुछ असाधारण व्यक्तियों में योगज ज्ञान पाया जाता है, जिसके द्वारा भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं का अनुभव करने लगते हैं। कहते हैं सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैव योजिक। ठीक है, योगज जो होता है योगिक या योजिक होता है योगिक नॉलेज बाय विच दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल काइंड्स ऑफ सब्टल थिंग्स, मतलब सभी विषय वस्तुओं का वो ज्ञान कर लेते हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूत में हो, चाहे भविष्य में हो, इन सभी चीजों का ये लोग ध्यान करने लगते हैं या जान जाते हैं उसके बारे में या उसका अनुभव करने लगते हैं। तो इन्होंने ही इसको योगज बोला है। क्या बोला है? योगज बोला है। अब इन्होंने योगज बताया है, अब योगज के लिए इन्होंने बताया है कि योगज का जो गुण होता है वो किसमें होता है। इन्होंने कहा कि यह ज्ञान मुख्य रूप से योगियों के पास होता है। किसके पास होता है? योगियों के पास होता है। कह रहे कि दिस नॉलेज इज मेनली फाउंड ऑफ योगीज। ठीक है, किसके? योगियों के पास होता है। हाँ सर, इसे एक बार और बता दीजिए। हाँ बताएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म करेंगे इसको। ठीक, अब इसमें देखिए योगज क्या होता है। योगज में बोला कि इसमें जो है योगा अभ्यास के द्वारा हम किसी भी ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का भी ज्ञान हो, योगज या योगा अभ्यास के द्वारा हम चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, सब में जा सकते हैं। इसकी कहानी बड़ी विख्यात मिलती है। जैसे आप शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं, शंकराचार्य जी और कुमारी भट्ट में जब कौन होता है? हाँ, मंडन मिश्र। कुमारी भट्ट नहीं, कुमारी भट्ट के शिष्य जो है मंडन मिश्र होते हैं। मंडन मिश्र जब हार जाते हैं तो उनकी वाइफ उनसे शास्त्रार्थ करती है। जब भारतीय शास्त्रार्थ करती हैं तो काम सूत्र से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें शंकराचार्य जी नहीं बता पाते हैं। तो इसमें कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है कि वो इतने योगाभ्यासी थे कि वह अपने शरीर से निकलकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। तो ऐसी क्यों था? क्योंकि योगा अभ्यास के द्वारा ही वो कर सकते थे। तो वो वर्तमान में भी घूम सकते थे, भूत में भी घूम सकते थे और भविष्य में भी घूम सकते थे। तो ऐसी उनकी कलाएं थी। तो ये सब किसके? योगा अभ्यास के द्वारा ही आती है। इन्होंने बोला कि यह ज्ञान मुख्य रूप से दो तरह का होता है। कि कितने तरीके का होता है? इन्होंने बोला कि यह ज्ञान जो है मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। अब कौन से दो तरीके हैं ये भी बताएंगे। इन्होंने कहा कि योग में
पूर्णता को प्राप्त कर चुके हुए जो लोग होते हैं उनके लिए यह ज्ञान शाश्वत और अपने आप का ही हो जाता है। इन्होंने बोलते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा सब कुछ जान जाता है वह कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, कोई अपशब्द बोल रहा है तो शांत रहता है, जानता है कि उसके आगे पीछे क्या होने वाला है। तो इसीलिए इसमें इस प्रकार के व्यक्तियों को युक्त कहा गया है। ठीक है, जो योगस का ज्ञानी होता है उसको क्या बोलते हैं? युक्त। याद रखिएगा कि युक्त शब्द का प्रयोग अभी तक किसी में नहीं है, इसीलिए कंपेयर जब पढ़ाते हैं तो कंपेयर में मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी, कि सब चीजें एकदम क्लियर होती हैं, खुले पन्ने की तरीके, कहीं पर कोई भी चीज छुपकर नहीं होती है। तो क्लियर इतने पॉइंट है यहाँ पर। जी सर। ठीक, अब इसका हाँ, इसमें कहता है कि जो योग में पूर्ण नहीं है, जिन्हें आंशिक सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि ध्यान लगाने की आवश्यकता किसको होती है? जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि जिसको पूरा ज्ञान होता है उसको वह कौन होता है? तो आपका आएगा क्वेश्चन कि योगज होगा, ठीक है, कि आंशिक ज्ञान वाला होगा, ठीक है, फिर होगा पूर्ण ज्ञान वाला होगा। तो ये पूर्ण ज्ञान वाले में भी ऐसी कुछ कमियां रह जाती है, इसीलिए योगज की उपाधि दी। योगज में क्या कहा? जो अपने आप में साक्षात हो जाए, अपने आप को ही जान जाए। जब अपने आप को हम जान जाएंगे तो ऐसे पुरुष को ही हम योगज कहते हैं। ठीक है, योगज को युक्त कहा गया जो जानते, लेकिन जो आंशिक ज्ञान वाला होता है उसको भी कोई ना कोई वर्ड जरूर दिया गया होगा। तो आंशिक ज्ञान वाले क्या कहेंगे? जिसको आंशिक ज्ञान, जिसको पूर्ण ज्ञान बोलेंगे। ठीक, कंप्लीट नॉलेज की बात, तो कंप्लीट नॉलेज वाले को हम लोग युक्त कहते हैं, जबकि आंशिक ज्ञान वाले को हम लोग युजान कहते हैं। क्या कहते हैं? युजान। ठीक है, युजान कहा जाता है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन से हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। क्या जानते हैं? जो भी चीज जानते सब बता दिया मैंने। ठीक है, यह ज्ञान योगियों से ही प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यह ज्ञान कौन देगा, तो आप बताओगे जो योगी होते हैं वही देते हैं, इसलिए इसे योगज ज्ञान कहा गया है। ठीक है, अब योगज ज्ञान जो है प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता को अनेक भारतीय दार्शनिकों ने माना है। जैसे अब नाम इसमें देखेंगे तो नाम में कौन कौन आएगा? जैन दर्शन आएगा। ठीक है, जैन दर्शन का कैवल्य ज्ञान जो होता है, या बौद्ध दर्शन का जो बोधि होता है, या वेदांत दर्शन का जो साक्षात्कार होता है, आपका मुक्ति या मोक्ष की बात जो करते हैं, उसको ही योगज प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। क्लियर है? एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा कि योगज जो है अन्य दर्शनों में किसको माना गया है? योगज ज्ञान को अन्य दर्शनों में किसको माना गया है? तो जो मोक्ष की प्राप्ति दिलाए, जैसे जैन में कैवल्य को मिलता है, और बौद्ध में आपका बोधि को मिलता है, वेदांत में आपका क्या मिलता है? मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं। तो ये सब किसमें है? आपका यही है। अब जैसे सांख्य में ले लेंगे तो सांख्य में विवेका ख्याति आती है आपकी। क्लियर? क्या आती? विवेका ख्याति आती। तो ये सब जितने योगज की अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट सबको बताओ। हेलो जी सर, एकदम क्लियर हाँ है? सर ये ज्ञान के टाइप में ही ये युक्त और युजान आएंगे ना? हाँ हाँ, ये ज्ञान के टाइप जो बताए गए हैं यही है आपके, एक युक्त है और एक युजान है आपके। क्लियर? इतने पॉइंट सभी को बताओ। जी सर। ना, तो यहाँ पर जो है आपका, जो मैंने आपको ये आपको पढ़ाया था ना, कौन सा पढ़ाया था आपको? प्रत्यक्ष को दो भागों में डिवाइड किया, एक ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी वाला पढ़ा चुके हैं और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला भी पढ़ा चुके हैं। अब बचता है इसका दूसरा पार्ट ऑर्डिनरी का। ऑर्डिनरी का जो दूसरे रूप से डिवाइडेशन हुआ है, वो डिवाइडेशन कितने रूपों में हुआ है बताओ? कितने? हाँ सर बता। 3 रूपों, 3 भागों में डिवाइडेशन हुआ। कौन कौन सा है आपका?
सर निर्विकल्प, निर्विकल्प वाला ना। सविकल्प हाँ, और निर्विकल्प, तत्विज्ञा। सविकल्प, तो उसके उसके बारे में क्या तत्विज्ञा। है, इंटरडिटरमिनेट, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें यहीं पर। सर उसका तो डिस्कशन आप किए थे। उसका डिस्कशन कर चुके हैं ना। हाँ हाँ सर, बताए थे। चलो, तो यहाँ पर प्रति इतनी चीजें मतलब जब, हाँ बिल्कुल, जब इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई, तो कुल मिला के हम लोगों को प्रत्यक्ष के बारे में पूरी की पूरी कहानी पता चल गई ना। अब यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब जब क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो उसमें जितने भी जो भी छोटी मोटी चीजें छूट गई होंगी उसको भी वहां पे नोट डाउन करते चलेंगे। आपको याद रखना है, कोई एक किताब, कोई एक क्लास, कोई एक अध्यापक अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट नहीं होता है। ज्ञान जहां से भी मिले लेना चाहिए आपको, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन किसी भी ज्ञान को लेने से पहले एक चीज का आपको ध्यान क्या होना चाहिए कि उसकी बेसिक, किसी भी किताब को आपको पढ़ना है ना तो उसके बेसिक फंडामेंटल्स को आपको जानने होंगे। अब आप कोई व्यक्ति अगर किसी अध्यापक से नहीं मिलेगा, उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़ेगा और वो अपने कंसेप्ट के आधार पर ही किताबों को पढ़ना शुरू करेगा ना, तो बहुत परेशान होगा और उसको समझाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लेन बोर्ड में लिखना आसान है और एक जो है लिखे हुए बोर्ड में लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन बोर्ड होता है उसमें हम आएंगे और सही जो फैक्ट चीजें होगी वो लिख देंगे, लेकिन जब जो भरा हुआ है पहले से ही कूड़ा कबाड़ भरा होगा तो फिर से हमें डेस्टर लेना और डेस्टर से उसको साफ करके तब जाके उसको समझा पाएंगे। तो यही मतलब होता है कि कोई अगर नया बच्चा आता है, कोई नया स्टूडेंट होता है, तो सबसे पहले उसको टीचर के संपर्क में आना चाहिए किताबों को पढ़ने से पहले। क्योंकि किताब जो होती है, किताब उनके लिए होती है जिनको बेसिक कंसेप्ट पता हो, बेसिक नॉलेज पता हो। जिसको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा वो परेशान होगा। एक किताब पढ़ेगा परेशान, दूसरी किताब में देखेगा अरे उसमें भी अलग मिला, तीसरी देख रहा उसमें भी अलग मिला। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड से सोच रहे हैं, अपने कंसेप्ट से सोच रहे हैं। जब टीचर आपके सामने होता है या जो आपसे ज्यादा ज्ञान जिसको होता है, जिसने कई ढेर सारी किताबें पढ़ ली, उनसे आप पूछकर पढ़ोगे तो वो चीजें आपको बहुत इजी वे में आएंगी। क्लियर है? इतने पॉइंट सबको बताओ अब। यस सर ना, तो किताब अब पढ़ना जी है, सर। लेकिन पहले बेसिक चीजें हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। क्लियर है सबको? बताओ। जी जी सर। और मार्केट में ऐसी कोई भी इंडियन लॉजी की किताब नहीं है जिसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि मैंने भी इंडियन लॉजी की बुक्स मार्केट में देखी, तो मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर जो अनुमान पढ़ेंगे ना, आपको मैं बताऊं, जो इंडियन लॉजिक है वो चार्वाक दर्शन का जो उन्होंने खंडनात्मक व्यवस्था अपनाई थी, जो उसका विरोध किया था अनुप्रमाणों का, उसी के आधार में फैंसी हम लोग को मिलेगी, दोष मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, फैल्सी ऑफ इनफाइनाइट, फैल्सी ऑफ डिफरेंस, ये सब चीजें जो है हम लोग को चार्वाकों ने हम लोगों को दी है। क्लियर? तो ये सब चीजें हम लोग को भारतीय दर्शन से मिल रहा है, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाना सबसे उचित, सबसे सही समय माना है। क्लियर है सबको? अब इसके आपका अनुमान प्रमाण शुरू होगा। ठीक है, अनुमान प्रमाण हम सुबह स्टार्ट करेंगे। अनुमान प्रमाण मुझे 2 दिन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है एक प्रत्यक्ष से आता है और दूसरा अनुमान से आता है। यही दो से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी सर जी। ठीक, उपमान यही तो ब्रॉड है। बिल्कुल, यही 2 ब्रॉड है। अगर इसको हम समझ ले, समझ लो पूरे आपके अगर हम लोग उठाते हैं एनटीए यूजीसी नेट या एजुकेशन का सब्जेक्ट, तो उसमें एक रिसर्च होता है, दूसरा आपका फिलॉसफी होता है। साइकोलॉजी तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों पोर्शन जो होता है थोड़ा सा टफ होता है और इसको समझने समझाने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। फिलॉसफी इवन 1 महीने से चल रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि 1 महीने चलने के बाद अब आपको वहां से कोई पॉइंट आप क्लियर डाउट नहीं होगा। इवन आप वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म होगा। क्लियर? बोले लेकिन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जरा सा भी मतलब ये नहीं लगा कि मन उब रहा है। नहीं वो नहीं, फिलोसॉफी अगर अच्छा टीचर मिल जाए ना तो मतलब नहीं लगता, पहले मुझे डर लगता था, बट
टीचर अच्छे होने चाहिए जो कि मनोज सर में है। नहीं नहीं वो हाँ, है ये ऐसा। क्वालिटी है कि मतलब बोरिंग नहीं लगता है, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मन करता है कि और पढ़ ले। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों के पास स्टोरीज बहुत होती हैं। स्टोरी जब एक स्टोरी, स्टोरी वही मैं दूसरी भी स्टोरी बोलने जब वाली जोड़ते थी। हैं ना, तब मजा आता है, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में आता है। हाँ। ठीक है। हाँ सर, ये स्टोरी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल जो हमारे रियल लाइफ में से जुड़ा हुआ हो तो और जल्दी समझ में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कल सुबह जी हम सर। लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, और कल सुबह 6:30 बजे रखेंगे ना, ताकि सब लोग आराम से नहा धोकर जी बैठ सके ना, और आराम से करें। जिनको जो अपना काम करना है काम करते रहे। रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगी। आपको पता, आपको मैं अभी बताऊं अभी का केस क्या हो गया, कि जो हम पढ़ा रहे थे बंद होने से पहले, तो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू तो किया, लेकिन उसको स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया तो शुरुआत का वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब जहां दोबारा जब हम पढ़ा रहे हैं, दोबारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, तो दोबारा जो पढ़ा है वहां से आपको कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं। मिलेगी। ठीक, ये तो कैसे अच्छा कभी है ना कभी। सर, हम लोग जुड़े हुए थे। हाँ कभी कभी सर ऐसा हो एक जाता है। चल। सर वो थोड़ा सा साइड हो जाइए, वो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए। ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं हम लोग 6:30 बजे। ठीक है। और कल शाम के ओके टेस्ट सर, के लिए थैंक बिल्कुल एकदम परफेक्ट होके तैयार होके बैठिएगा सब लोग ना। सब कुछ पढ़ाया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सब बहुत एक बेहतरीन कहानियों के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ाए हैं ना हम लोग। हाँ सर, लेकिन मेरा कल कॉलेज है। कल आपको कॉलेज है? हाँ, कितने 10 बजे से बजे जाना से है आपको? 4 बजे तक की मैं बुकिंग हूँ। कितने बट बजे से? पूरी कोशिश करूंगी पढ़ने की सर। 10 से 4। 10 से 4 है ना, तो सुबह वो ही कल इसको पढ़ा लास्ट दिन देंगे है हम। ना। कल कल शांति पाठ का लास्ट दिन है, तो हम लोग को मतलब बुलाए, छुट्टी नहीं दी है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। जो लोग नहीं देख पाए वो हाँ, 9 रिकॉर्डिंग बजे है देखेंगे, ना। क्योंकि क्लासेस इतनी ज्यादा हम लोगों को करनी है और समय नहीं, कम है सुबह थोड़ा का सा। क्लास तो लूंगी सर, सुबह का हाँ क्लास लूंगी, उसके बाद जाऊंगी। जी जी कपड़ा धोते कंटिन्यू रहूंगी क्लास करेंगे। में। चलिए चलिए ठीक है, सभी को हाँ शुभ जी। रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर। हाँ। जय